वेल स्टूडेंट्स, ये 12th क्लास इंग्लिश प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है जो यहाँ हमने सॉल्व किया है। एक बार इसमें से गो थ्रू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें एक अनसीन पैसेज है, उसके क्वेश्चन आंसर हमने जो दिए हैं उनको हल करना है। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन दिया है उसके ऑप्शन बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पर बी रहेगा। सेकंड का बी जो है बी आंसर ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा सी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। और इसके बाद जो क्वेश्चन है जो ऑप्शनल टाइप नहीं है, जिनकी को हमने अपनी ओर से जिनके आंसर लिखने थे, जैसे 5th 6th 7th और 8th, उनके क्वेश्चन के आंसर हमने बॉक्स में यहाँ लिख दिए। तो उनको आप एक बार जो है अपने चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 जो है यहाँ पर आंसर हमने लिख दिए हैं बॉक्स में। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं फिर सेकंड जो अनसीन पैसेज है वो। तो फर्स्ट हमने हल कर दिया, उसको छोड़ दिया। सेकंड इसका पार्ट आता है फिर फर्स्ट सेक्शन का। इसमें नोट मेकिंग बनाना है और उसका एक टाइटल देना है। तो ये रीड द पैसेज और उसका नोट मेकिंग। तो सबसे पहले टाइटल इंटरनेट टूल ऑफ पीपल, एक टूल के रूप में कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं। फिर उसके जो है इंट्रोडक्शन। तो ये 4 अलग अलग जो है पॉइंट्स में देने हैं। शॉर्ट पीरियड परफॉर्म ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट का देना है। फिर इसके बाद सेकंड में ओरिएंटेशनल पार्ट। फिर इसके बाद फोर्थ फिर इंटरनेट वर्क जो है प्रेजेंट में या वर्तमान में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो देना है डे टू डे लाइफ में इंटरनेट की, उसके बारे में उसके जो मुख्य पॉइंट हैं वो लिख देने हैं। फिर नेक्स्ट जो है फ्यूचर में उसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या बेनिफिट होंगे वो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ इसके पॉइंट में आ जाता है। और लास्ट में कुछ जो इसमें दी हुई जो एब्रीविएशन वगैरह हैं उनको यहाँ दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रामर। तो ग्रामर के जो सभी पार्ट को यहाँ हमने हल कर दिया है और उनके आंसर यहाँ साइड में बॉक्स में लिख दिए। तो नेक्स्ट इसी पे चलते हैं हम। फिर दूसरा जो पार्ट है, पहले जो टेंस का था सेकंड पेज, इसके बाद आता है चेंज द नरेशन। वो यहाँ पर इस बॉक्स में आ गया है, चेंज द नरेशन का आंसर। फिर नेक्स्ट इसके बाद आते हैं फिलिंग द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल के आंसर बॉक्स में दे दिए हैं, तो ये आप यहाँ से चेक करें। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस के भी जो आंसर है यहाँ पर बॉक्स में दे दिए हैं तीनों के। तो आप अपने को आंसर को यहाँ से चेक करें, मिलान करें। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं फिर नरेशन और जो लास्ट में फिर करेक्ट वर्ब की फॉर्म है उसका जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाता है। 2 सेंटेंस हमारे इसमें नरेशन के थे जो ऊपर की ओर गए हैं। एक यहाँ पर बना के दे रखा है, 2 थे वो हमने यहाँ पर बॉक्स में ये लिख दिए थे। तो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं ग्रामर के सेंटेंसों के बाद। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी पे। इसमें ये भी ग्रामर का एक पार्ट है। इसमें अलग अलग जो सबसे पहले पोस्टर मेकिंग जो अटेम्प्ट किया वो नीचे दे दिया हमने पोस्टर मेकिंग को।
ये यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन का एक पोस्टर मेकिंग हमने तैयार करना था, वो अपने स्कूल लेवल पे यहाँ दे दिया। सेकंड इसके बाद फिर आता है दूसरा था लेटर, जिसमें क्या पब्लिशर से हमने जो है बुक्स मंगानी थी। तो यहाँ पर जो पहले हम अपना एड्रेस देंगे, फिर जिसके पास भेजना है उसका टू और डेट, और फिर जो है सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे और बुक्स की डिमांड उसको कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगले पार्ट पे आते हैं। इसके बाद आता है अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए और बी से। तो यहाँ एक पैराग्राफ, जो प्राइस राइजिंग में बढ़ती हुई जो कीमतें इंडिया, उस पर आप पैराग्राफ एक लिखिए। हमने अभी लिखा नहीं है, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन में वो से देंगे, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन डी पे जो पोइट्री से एक स्टैंजा या पैराग्राफ दिया गया, उससे जो क्वेश्चन पुटअप किए थे उस सब के यहाँ आंसर हमने दे दिए हैं। तो आप अपने आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं, और किसी ने कोई आंसर में प्रॉब्लम है तो वो अपना कमेंट भेज सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं फिर यहाँ क्वेश्चन जो है वो साथ साथ में सभी क्वेश्चन आए शॉर्ट आंसर टाइप, तो उनके आंसर या अनसीन पेजेस के वो यहाँ पर हमने जो इस बॉक्स में दे दिए, उनको यहाँ से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आएंगे फिर इसका ये ऑप्शनल पार्ट था। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, देखिए जो 4 हमने अटेम्प्ट करके उनके यहाँ आंसर लिख दिए हैं। फर्स्ट का ये आ गया, सेकंड का इधर है, थर्ड का जो ये आ गया। फिर इसके बाद जो लास्ट जो फिफ्थ है जेमिनी स्टूडियो वाले, तो ये यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है उसमें से 3 इसमें दे रखे, 2 हम करने, तो हमने 2 कर दिए यहाँ पे। इम्पोर्टेंस ऑफ जो है साइलेंस रिफ्लेक्शन पीस, तो कीप क्वाइट की इम्पोर्टेंस बताना है। दूसरा को जो है यहाँ पर फिर जो है रोड साइड स्टैंड में क्या जो लोकल लोगों से क्या प्रार्थना की गई है या उनसे क्या डिमांड करता है, उसके बारे में दिया रखे है। भाई वो वहाँ पर रुके, कुछ वहाँ से बोट करी, वस्तुएं खरीदी, उसकी जो साथ में उसने एक शॉप रूम अपना टेंट वगैरह लगा रखे है उस पर। नेक्स्ट पे आते हैं फिर 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट यहाँ उत्तर दे दिया है, सेकंड का भी उत्तर यहाँ पर आगे नीचे है। 11वें क्वेश्चन का बी का आंसर, इसमें से भी जो है 4 में से 3 करने दो, फिर जो है सी का आंसर ये यहाँ पर दे दिया गया है नीचे बॉक्स के। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर दे दिया गया है। तो जो बड़े क्वेश्चन है मोस्टली वो यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है टाइगर किंग वाले लेसन का, उसका आंसर जो है ये यहाँ दे दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद फिर आते हैं, लगभग पूरा ही हो गया आपका, एक क्वेश्चन रह गया पैराग्राफ प्राइस राइजिंग पे, वो डिस्क्रिप्शन में देंगे। ओके, थैंक्स।